अनिरुद्ध सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इनको एतराज है, सुप्रीम कोर्ट में इन्हें सुप्रीम अच्छा नहीं लगता। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि महमूद मदनी जो बयान दिए हैं, ये बयान इतना घटिया और इतने गिरे स्तर का है। आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हम बिलीव करते हैं, लेकिन ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना हम एनआईए को मानेंगे, ना इनकम टैक्स को मानेंगे, ना हम सीबीआई को मानेंगे, मतलब भारत की किसी, ना चुनाव आयोग को मानेंगे, भारत की किसी संस्था को हम मानेंगे नहीं, लेकिन हम संविधान में बिलीव करेंगे। मतलब एक तरीके से आप लोगों को उन्माद में झोंकना चाहते हैं कि जैसे एक दूसरे जिन्ना बन के बैठे हुए हैं। एक जिन्ना तो हैदराबाद के हैं, ओवैसी ब्रदर्स, वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम क्या करते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट जिहाद में यहाँ की जनता को झोंकना चाहते हैं। अरे भैया, अमन चैन आपको पसंद नहीं क्या? आपको डेवलपमेंट नहीं पसंद है क्या? लेकिन इनको जो है सुप्रीम कोर्ट पे उस पे नहीं आया। जब शाहबानो का केस हुआ, 70 साल की बुजुर्ग महिला को 50 रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनका अगर तलाक हुआ तो इनको हर्जाना मिलना चाहिए, तब तो इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं अच्छा लगा। ट्रिपल तलाक में जाते हैं, 370 का जो फैसला होता है वो आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम कर दिया। बाबरी मस्जिद के लेके ये बोल रहे हैं, वहां तो सर्वसम्मति से फैसला होता है। तो महमूद मदनी को तो आदत हो चुकी हमेशा कंट्रोवर्सी रहना। अभी हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बोले हुए थे कुछ दिन पहले, तो इनकी तो इंटेलेक्चुअल ऐसी पे दिखाते हैं कि मुसलमानों के बीच में, लेकिन ये लोग मुसलमान को डायरेक्टली ये एक तरीके से प्रवोक कर रहे हैं कि आप भारत के अंदर आतंकवादी हमला, ये तमाम गतिविधियों को सपोर्ट करते रहते हैं, जो कि बहुत मतलब निंदनीय है इनका बयान। ये आपके पास आते हैं वरुण पुरोहित जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको भी मदनी की बात पर ऑब्जेक्शन है? उनकी बात गलत लग रही है आपको या सही लग रही है? पूजा जी, अपन मदनी साहब के जो भी स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग कमेंट, आप उनके अलग अलग टुकड़े को, हिस्से को देखें। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बार बार मदनी जी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? एक्शन क्यों नहीं लेती ऐसे आदमी के ऊपर? अगर वो गलत बोल रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ सब मान रहे हैं, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? भाई बार बार कैसे करता है आदमी ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स? तीसरी बात, एक पार्ट ही ठीक है, बाकी 90% पार्ट उनका ठीक नहीं है। वो ये है कि जुल्म होगा तो जिहाद को पता नहीं, मैं नहीं समझता है क्या होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट जरूर होता है। अगर आप सप्रेस करते हो किसी को, पब्लिक को, तो उसका रिजेंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे रिजेंटमेंट फ्रस्ट्रेशन किस प्रोस्पेक्ट में वो कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि मुसलमानों को तो कोई रिजेंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन की बात ऐसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि उनका स्टेटमेंट ऐसा बार बार आ रहा है, मैं इसको बीजेपी से लिंक इसलिए कर रहा हूँ। आज नहीं आ रहा, कितने टाइम से इनके रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, मैं वर्ड का यूज कर रहा हूँ, प्रोवोकेटिव। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, स्टेट में एक्शन लेती है? इसका मतलब ये मिले हुए उनसे, खुद चाहते हैं कि बार बार स्टेटमेंट दे, माहौल खराब हो। नहीं तो तुरंत कोई ऑर्डिनरी आदमी स्टेटमेंट देता है तो पुलिस पकड़ के बंद कर देती। अभी कुछ बच्चों ने दिल्ली में किया था, कौन से नक्सलियों के फेवर में, फट बंद कर दिया। तो इनको क्यों नहीं बंद करते हो भाई आप? इसका मतलब या तो असक्षम सरकार है या खुद चाह रही है माहौल बिगाड़। अनिरुद्ध जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं एक वरुण पुरोहित जी, जो मेरा सवाल था वो तो रह गया आपसे। मैंने पूछा कि आपकी नजर में उनकी बात जायज है या नहीं, ये भी थोड़ा क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि मदनी साहब जो भी बातें कह रहे हैं वो गलत है। मैंने कहा ना, एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इस बात का कि जो 90% पार्ट उनका गलत है, सुप्रीम कोर्ट पे तो टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। तुरंत कंटेम्प्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के बंद करना चाहिए अगर बीजेपी की सरकार नहीं कर पा रही। पर जहां भी ये सम्मेलन करते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, तो बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स ही हैं। अनिरुद्ध जी इसका जवाब दीजिए। सरकार है तो, लेकिन वो 10% पे वापस लौटूंगी, जरा एक बार पहले जवाब ले लूं उस पर। अनिरुद्ध जी, मदनी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अगर कोई हिडमा को लेकर नारेबाजी करता है तो जेल में, तो फिर मदनी के खिलाफ में कोई कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मदनी का सपोर्ट देखिए बैठे बैठे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। यही लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं, जब नेपाल में जनजी ने आंदोलन किया, कहा भारत में आंदोलन हो जाएगा, बांग्लादेश में होता था, कहा ऐसे ही भारत में होना चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदनी जैसे लोगों को इंडोर्स करते हैं और ये लोग बढ़ाते हैं। हम कह के बढ़ा रहे हैं, आप लोग एक्शन आपको लेना चाहिए। बिल्कुल, इनसे कहिए इंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मदनी के बयान को। इन्होंने इधर उधर से कान पकड़ के इधर उधर से घुमा के बोल दिया, नहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये नेपाल की घटना को लेकर भारत में जोड़ देते हैं, बांग्लादेश को लेकर भारत में जोड़ देते हैं। ये एक तरफ खुद ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान किताब लेके, डिक्शनरी लेके, जो एक ब्लैक पेपर लेके चलते हैं, लेकिन संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं। तो मुस्लिम फ्रस्ट्रेशन में है क्या वरुण पुरोहित जी? मुस्लिम परेशान है क्या देश के अंदर? क्या बातें कर रहे हैं?
सुना मेरा स्टेटमेंट है, नहीं रटी रटाई बातें बोल रही है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। बांग्लादेश मैं कहाँ आपसे से एक आगे सवाल मैंने पूछ तो रही हूँ, बोला उनकी बातें छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में इस वक्त परेशान है क्या देश का मुसलमान? मुसलमान की बात नहीं, देश की जनता जिस प्रकार से इन्होंने 11-12 साल में मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है, जनता में देखा? रिजेंटमेंट फ्रस्ट्रेशन डेवलप दिल हो की चुका बात है। जुबान और पे आ ये गई इनकी। अरे क्या बेकार बात करते हो, सुन तो लो बात को। जुबान पे नहीं आ रही, जनता सड़कों पे आएगी जिस हिसाब से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है। आप अरे जो भाई इकोनॉमिक जुबान पे आ गई इंजस्टिस ना, आप कर रहे हो ना देश में, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, इसका आप मतलब है कि आप समझते हो सपोर्ट कर रहे हैं, economic इंडोर्स कर रहे हैं। injustice, अरे नहीं, economic अगर चलो डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हैं बोलोगे सर, तो आपके पास सपोर्ट नहीं वापस लौटते करते हैं, हैं, लौटते हैं इधर आपके उधर से पास। काम करने की क्या जरूरत है? हाजी नाजिम जुड़ गए हमारे साथ में। हाजी नाजिम, मदनी साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ पूजा जी, मदनी साहब के कौन से वाली बात से पहले थोड़ा सा सारी बता बातों दीजिए। से मैं एक एक करके पॉइंट वाइज हाँ, हर हम- बात पर आ रही हूँ। हाँ, मैं वही- सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर इन्फ्लुएंस नजर आता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और देखिए, रही बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो बहुत से नेताओं ने बहुत सारी बातें मैं कही अभी है। नेताओं ने क्या कहा उस पे नहीं सुन जा तो रही। लीजिए, देखिए आप जब सुप्रीम घुमाइए कोर्ट की मत। बात होती है तो हाजी नाजिम जी घुमाइए मत। 2018 में बात सुप्रीम करते कोर्ट के भी जज आए थे बाहर, मैं उन्होंने पॉइंट भी टू क्या पॉइंट कहा बात था। करती हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ आपसे, और पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए, आपकी नजर में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि देश में इंसाफ के मामले में कहीं भी इन्फ्लुएंस है? हाँ देखिए पूजा जी, जब बात इंसाफ की आती है तो हमारी नजर हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहती है। चाहे हमारे साथ इंसाफ हो ना हो, लेकिन फिर भी हम लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर आती है, क्योंकि हम हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम हो। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये कौन से जिहाद की और जुल्म की बात मदनी कर रहे हैं? एक देश का मुसलमान क्या सोचता है? मैं हाजी नाजिम एक देश के मुसलमान से पूछना चाहती हूँ हाँ, कि मदनी किसकी पैरवी कर रहे हैं? हाँ ये देश का मुसलमान उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखता है? हाँ देखिए पूजा जी, जो अभी आपने कहा कि जहां जुल्म होता वहां पर जिहाद होता, अब ये मदनी साहब का आपने कहा, लेकिन उससे पहले का जो उनका बयान था, उन्होंने क्या कहा था कि जो इस्लामिक राष्ट्र मुल्क है वहां पर कहीं पर जुल्म होता तो वहां पर जिहाद होता है। वो इस्लामिक रियासतों की बात कर रहे थे, वहां वो पूरी बात देश को पता चलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर संविधान है, हम लोगों को अपने संविधान पर पूर्ण विश्वास है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। तो फिर संविधान जब 3 तलाक पर फैसला करता है, संवैधानिक दायरे में ही 3 तलाक पर फैसला होता है ना, तो मदनी साहब को क्यों एतराज है? हाँ देखिए, आपको भी एतराज है क्या? हाँ देखिए, मैं फिर वही बात पे आ जाता हूं। देखिए, जब आप 3 तलाक की बात कहते हैं तो देखिए संविधान के दायरे में कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार करा। लेकिन अगर मेरे कुरान शरीफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है। लेकिन भारत संविधान तो मदनी साहब खामखा हीरो बन रहे हैं। मदनी साहब खामखा हीरो बन रहे हैं। कौन से मुसलमानों की आवाज की बात कर रहे हैं जब देश का मुसलमान खुद कह रहा है कि भैया हमें तो कोई ऐतराज ही नहीं? तो वो कौन से पैरवी करने वाले आ जाते हैं? तो मदनी साहब पर जरा 2 शब्द कहिए ना, कहिए कि हमारे देश के मुसलमान को गुमराह मत कीजिए। मदनी साहब बताइए देश के मुसलमान को कि पूरे देश के संविधान पे भी हमें भरोसा है, देश के हर एक नियम का हम पालन करेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। अभी मुझे अपनी देशभक्ति देनी पड़ेगी कि नियम का पालन करेंगे। अरे हम भाई नियम का पालन करते हैं पूजा जी। देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं और इंशाल्लाह संविधान को मानते रहेंगे। कब तक आप ये करते रहेंगे? देखिए, कब तक आप ये करते रहेंगे? पूजा जी, मेरी 2 आंखें, बड़ी सीधी सी बात। पूजा जी, 2 आंखें हैं, सबकी 2 आंखें। हाजी नाजिम जी, आपकी भी मेरी भी 2 ही आंखें। मेरी एक आंख से मेरा अपना प्यारा मुल्क नजर आता है भारत, और दूसरा क्या नजर आता है? दूसरे से मेरा मजहब इस्लाम। मैं दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा। देखिए, क्योंकि देखिए मुझे मेरे मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए भारत के अंदर मेरा संविधान अधिकार देता, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हम लोग तो संविधान की बात कर रहे हैं। मदनी पे तो कुछ कह दो, 2 बातें। अब बताइए, मदनी कौन है? मदनी साहब भारतीय है। आपका तो कोई लगाव प्यार नहीं है ना? देश के मुसलमान का ऐसे लोगों से प्यार लगाव है क्या? और ये किसकी पैरवी कर? आपकी पैरवी तो नहीं कर रहे? मतलब आपसे मेरा मतलब है कि मुसलमानों की पैरवी या पैरोकार तो नहीं है ना वो? देखिए है या नहीं है? हाँ देखिए, जब बात अगर कौम की आती है, मदनी साहब हमेशा जब बात भारत की बात करते हैं तो भारत की बात कहाँ कर रहे हैं? उसमें दूसरी थॉट्स हो जाती है। भरोसा नहीं है, जिहाद की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा, तभी तो बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट पे ही तो भरोसा है हम पे जब हमने स्वीकार करा। लेकिन अगर आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ लोगों ने क्या कहा था कि गृह युद्ध वाली बात तक कही थी, लेकिन हम उनकी बातों पर न जाके सिर्फ अपने संविधान से मोहब्बत करते और सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का नाजिम जी सारी बात कह दी आपने।